नमस्कार दोस्तों, मैं हूं दशरथ प्रधान और आप देख रहे हैं छोटा नागपुर लाइव। दोस्तों, चुनावी हलचल की सीरीज़ हमारी जारी है। हम लगातार हर जिला में जा रहे हैं, झारखंड में धीरे धीरे जिला कवर कर रहे हैं और हर जिला में कुछ ना कुछ एक ऐसा स्थान होता है जहां पे राजनीतिक मंझे पंडित पहुंचते हैं और शाम को चाय की चुस्की के साथ लोगों के साथ विचार विमर्श करते हैं, राजनीतिक परामर्श करते हैं, किस तरह देश गति कर रही है, राजनीतिक हलचल क्या रहेगा, आगे किसकी जीत होगी, क्या होगा। एक तरह से कह सकते हैं कि चाय के टपरी में लोग जो है वरिष्ठ लोग जो है विचार करते हैं। तो यही वो जगह है राजनगर में, पिंटू होटल। हालांकि साई भोजनालय नाम है लेकिन मोंटू होटल के नाम ये प्रसिद्ध है और यहीं पे लोग पहुंचते हैं जो राजनीतिक गतिविधि में पैनी नज़र रखते हैं। वो लोग पहुंचते हैं और उसके बाद विचार विमर्श करते हैं, जानने की कोशिश करते हैं। तो ये बहुत ही एक परफेक्ट जगह बन जाती है लोगों की ओपिनियन जानने, क्या कुछ राजनीतिक हलचल है। 2014 में बीजेपी आई, उसके बाद दूसरा कार्यकाल में बहुमत के साथ 2019 में आई। 2024 का क्या कुछ रहेगा, इस बात विपक्ष भी थोड़ा सा मजबूत होते हुए दिख रही है। राहुल गांधी की जिक्र करें तो भारत जोड़ो यात्रा के बाद कहीं ना कहीं राहुल गांधी की भी इमेज सुधरी है, जिसके वजह से कर्नाटक में उन्हें बहुमत मिला और जीत हुई। तो 2024 का जो लोकसभा चुनाव है उसमें क्या कुछ बदलाव देखने को मिलेगा? क्या नरेंद्र मोदी का कह सकते हैं उनका जो लोकप्रियता है वो कम हुई है या फिर बढ़ते जा रही है? धीरे धीरे वो जनसैलाब जो है वो मोदी की ओर बढ़ते जा रहा है और वो लहर जो है वो मोदी का बरकरार है, या वो जानने की कोशिश करेंगे। और चलिए लोगों से जुड़ते हैं, सीधी संवाद करते हैं। हमारे साथ दादा जुड़ रहे हैं जो कि थोड़े देर पहले यहाँ चाय पे बैठे हुए थे और चर्चा कर रहे थे। तो दादा, 2024 का इलेक्शन को लेकर आपका नज़रिया क्या है? क्या लगता है आपको 2024 में बदलाव होगा या फिर वही 2014 2019 के बाद 2024 भी वही इतिहास दोहराएगा बीजेपी को लेकर? हमको लगता है कि 2024 का चुनाव भी मोदी सरकार ही बनाएंगे, क्योंकि मोदी सरकार का कामकाज जो है आज के समय में काफ़ी बढ़िया चल रहा है। और हमारे देश के जो शान है, अयोध्या में राम मंदिर का निर्माण, चीन के बॉर्डर से हम लोगों का टेररिज्म और पाकिस्तान से जो टेररिज्म आता था उन पर कंट्रोल करना, 370 को लागू करना कश्मीर में, लद्दाख को अलग स्टेट देना, इस तरह का कार्य बहुत बढ़िया और बहुत सुचारू रूप से और बहुत गोलबंद होकर वो कर रहे हैं। कौन देखिए, सिचुएशन अभी 2024 में पहुंचेगा। तो फिलहाल तो हम लोग मोदी पर से तो नाराज हैं, है कि मोदी ने बहुत सारे चुनावी वादे किए थे लेकिन पूरा नहीं कर पाया। वर्तमान स्थिति में हम लोग देख रहे हैं कि भारत में जो कहीं कहीं बहुत दंगा फसाद भी हो रहा है। पिछले जैसे मणिपुर में हुआ था, मोदी जी को रहना चाहिए अपना स्टेट में तो शांति व्यवस्था को स्थापित करने के लिए, लेकिन वो तो विदेश घूमने चले गए। तो हम लोग बहुत हद तक मोदी से तो नाराज हैं और जैसा भी नया चेहरा राहुल जी दिख रहे हैं तो हम लोग देखते हैं। मोदी का 9 साल बेमिसाल, ठीक है। 9 साल में जो देश को मोदी ने दिया है, मुझे लगता है कि अगला चुनाव भी मोदी ही आएंगे। महंगाई का क्या बात करें? जिस तरह सिलेंडर 1150 हो जाएगा, जो तेल जो है पेट्रोल की बात करें, ट्रांसपोर्टेशन की बात करें, तमाम जो खाने की सामग्री की बात करें, सब बहुत महंगा हो चुका है। काफ़ी % बहुत बढ़ चुका है जो पहले की बात करें। कच्चा चीज़ का समय के अनुसार बढ़ता है, जैसे बारिश हो गया सब्जी का बढ़ जाएगा रेट, सरसों का अगर बारिश में ख़राब हो गया तेल का बढ़ जाता है। कच्चा तेल का बढ़ता घटता है, उससे कोई मायने नहीं। बात करें पेट्रोल की तो पेट्रोल भी आयात करता है। पेट्रोल भारत सरकार के कंट्रोल में नहीं ना है, पेट्रोल का रेट तो सरकार तय थोड़ी करता है। 2014 से पहले बात करें को जितनी अंतर्राष्ट्रीय तेल का जो कीमत था बैरल का, वो उस मुताबिक अभी बहुत कम है, लेकिन कहीं ना कहीं अभी बहुत महंगा पेट्रोल मिल रहा है। जिस तरह बताया जाता है कि 40-45 रुपये लीटर हमें बाहर से एक्सपोर्ट में ये तेल मिल जाता है, लेकिन सरकार इसमें टैक्सेशन लगा के, इसमें तमाम तरह की जो आपका एक्साइज लगा के, टैक्सेशन लगा के इसे 100 के ऊपर कर दी है। तेल पेट्रोल का दाम बढ़ने का सरकार लोग भी दायी है। विपक्ष की तो विपक्ष लगातार ये पलटवार कर रही है मोदी सरकार के ऊपर, महंगाई के ऊपर, बेरोजगारी के ऊपर, करप्शन के ऊपर। जिस तरह बताया जा रहा है कि मोदी वॉशिंग पाउडर, एक ऐसा वॉशिंग पाउडर का जिक्र हो रहा है जिसमें तमाम भ्रष्टाचारी लोग जिनके ऊपर वाटर घोटाला, व्यापम घोटाला, जैसे कि आप कह सकते हैं आसाम के जो विश्वा शर्मा, उनके ऊपर जो घोटाला का, वाटर घोटाला का था, वो लोग जब बीजेपी में शामिल होते हैं तो वो धुल के साफ हो जाते हैं। तो कहीं ना कहीं भ्रष्टाचार पार्टी के रूप में एक इमेज बनाने की कोशिश करिए विपक्ष 2024 का इलेक्शन को लेकर। इसके बारे में क्या कुछ कहेंगे आप? नहीं, ये मोदी सरकार जो भी घोटालेबाज है उसको ID EID के तहत सबको अरेस्टिंग करवा रहे हैं, सबके यहाँ रेड मरवा रहे हैं। हमको लगता नहीं है कि वॉशिंग मशीन का काम कर रहे हैं सब। यदि बीजेपी है कि यदि कोई प्रतिनिधित्व घोटालेबाज में है उसको भी ED और ID के कस्टडी में जाना पड़ता है, और कांग्रेस का तो बहुत ही घोटालेबाज है, उनको तो जाना ही जाना है। जो राज्य बेट घटा है वहाँ पेट्रोल घटा है, जो नहीं घटा है वो बढ़ा है।
टैक्स नहीं देगा तो इतना फ्री बांट रहे, कहाँ से बांटेगा? सरकार को तो टैक्स लेगा ही। अब पूरा देश में सभी लोग को फ्री चावल खिला रहे हैं, आएगा कहाँ से? कहाँ से कहीं ना आएगा? कहीं विपक्ष ये भी बात कर रही है कि 80 करोड़ जनता को आप ये चावल देने की बात कर रहे हैं, इसमें कोई गर्व करने की बात नहीं है। अब 80 करोड़ लोग, इसका मतलब ये है कि 80 करोड़ लोग बिलो पॉवर्टी लाइन में पहुंच गए हैं। और हमारा जो पॉवर्टी इंडेक्स की बात करें वर्ल्ड लेवल पे, तो हमारा देश धीरे धीरे खसते जा रहा है। राहुल या मोदी? मोदी किस लिए? एक बहुत कम अच्छा कम किया हुआ है, कैसा काम? सबको सपोर्ट कर रहे हैं, चावल कोटा सब कुछ देता है। चावल सबको देता है? हाँ। 80 करोड़ लोग को? इसका सबको मतलब 80 करोड़ लोग बेरोजगार हो गए, वो लोग गरीब हो गए, गरीबी रेखा से नीचे चले गए। मोदी अच्छे ये तो बहुत दुखित बात है। तो दुख का बात है मोदी कि हमारे देश में 140 करोड़ आबादी है, उसमें 80 करोड़ लोग बीपीएल के नीचे हैं। मोदी साहब ऐसे काम किया है, कोई भी अभी तक प्रधानमंत्री नहीं किया था। कैसा कैसा काम? हम लोग के लिए तो ठीक किए हैं, पब्लिक के लिए बहुत काम कर रहे हैं। क्या क्या काम? बोलिए, एक दो काम बताइए। आप क्या बताएं, सब कुछ करते हैं। सब कुछ में क्या सबको काम? support कर रहे हैं, क्या काम बोलिएगा तब तो। सब कुछ कर रहे हैं, क्या बताइए? एक दो काम बताइएगा तब ना। बोल रहे बहुत काम किया। नहीं करते हैं ना, क्या काम किए आप देख बहुत रहे काम किए हैं। 370 हटाए, राम मंदिर बनाए, बोलिएगा। राम मंदिर तो बनाए हो, और बेरोजगारी, महंगाई? वो तो दूसरा बात है। वो तो मोदी सरकार जितने भी किए हैं, हम लोग के लिए, पब्लिक के लिए बहुत किए हैं। कोई भी मंत्री अब तक किया नहीं है, अच्छा अभी तक कोई किया नहीं, कोई प्रधानमंत्री किया नहीं है। अच्छा। मोदी सरकार जिसने किया हुआ है, और कैसे है बोलिए? क्या किया आप बता नहीं रहे, बोल रहे बहुत किया बहुत किया। पूरा पब्लिक जानता है क्या करता है, सबको पूछिए। अरे तब मोदी किया नहीं आपको किया पूछ है। रहे हैं ना, आपको पूछ रहे क्या किया। उसके लिए मैं रिश्ता लोग को साइकिल लेता है। साइकिल देता है? अच्छा। हाँ, साइकिल तो पहले ही मिलता था, पहले कहाँ मिलता था, पहले नहीं मिलता था। अभी जितना किताब। और वो तो राज्य सरकार देती है। मंत्री होना चाहे तो, प्रधानमंत्री होना चाहे तो मोदी सरकार को ही होना चाहिए मेरे हिसाब से। अच्छा दादा, कंफ्यूजन में है थोड़ा सा। वो काम जानते हैं, काम कर रहे हैं, बोल रहे हैं, लेकिन काम नहीं जानते कि क्या कर रहे हैं। ठीक है, राहुल या मोदी? ये तो कहना मुश्किल है। नहीं मुश्किल नहीं, आप किसको वोट देंगे? क्या कितना संतुष्ट हैं आप? 2 कार्यकाल पूरा होने जा रहा है बीजेपी का। खुशहाल है, रोजगार है, महंगाई है, क्या है बताइए। नाम बताइए, राहुल या मोदी? किसको पसंद करते हैं बोलिए? राहुल या मोदी? राहुल या मोदी? मेरा ख्याल से कोई नहीं, सब आने से वही होता है। जो भी आता है मंत्री बन के, वो सब खाली नाम का ड्रामा करते हैं। मतलब आपको भरोसा नहीं है कोई भी सरकार पे? कोई भी आए, आप लोग का स्थिति सुधरने वाला नहीं है, ऐसा है? नहीं आज स्थिति ऐसा है, भारत नहीं पूरा विश्व में मोदी जी का डंका बज रहा है। ऐसा पहली बार आया है कि किसी देश का राष्ट्राध्यक्ष ने मोदी जी का पैर छू के प्रणाम किया है। मतलब एक तरह से आप बता रहे हैं कि दिखाने की कोशिश किया जा रहा है। दिखाने की कोशिश किया जा रहा है, काम हुआ नहीं, पर दिख रहा है कि हाँ काम हुआ है मेरा। मोदी जी आएंगे ही। कुछ कुछ क्षेत्रों में अच्छा काम किए हैं, लेकिन कुछ कुछ क्षेत्रों में अभी बहुत काम करना बाकी है। हर बार बात कर रही है कि बीजेपी पार्टी जो है एक भ्रष्टाचार पार्टी के रूप में विकसित हो रही है। जो आप बात करें वाटर घोटाला की, असम के जो विश्व शर्मा है, व्यापम घोटाले की बात करें तो मध्य प्रदेश के जो शिवराज सिंह चौहान है, और जो आपके कॉन्ट्रैक्ट घोटाला की बात करें कर्नाटक में, तो धीरे धीरे जो बीजेपी में शामिल हो रहे हैं उनका जो जितने भी तमाम तरह के उनके ऊपर आरोप है वो ख़त्म हो जा रही है। कई नेताएं जो उनके ऊपर ईडी की कार्रवाई भी हुई थी, उन्हें भी बीजेपी में शामिल होने के बाद उनके ऊपर जो भी केसेस थे वो बंद कर दिए गए हैं। उसको लेके आप क्या बोलना चाहिए? केसेस तो बंद, बीजेपी का चालू ही है, केस तो चालू है ही है, सभी के ऊपर ईडी कार्रवाई कर रही है ना, अपने रूप रेखा के अनुसार। आगे देखते हैं क्या होता है। देखिए, अगर विपक्ष में है तो हम घोटालेबाज है, अगर बीजेपी में है तो घोटाला सब माफ है। जैसे महंगाई, बेरोजगारी पर उनको और काम करना पड़ेगा। और सब जैसे रक्षा क्षेत्र में इन्होंने अच्छा काम किया है, सड़कें बनवाई गई हैं काफ़ी। जिस तरह रक्षा क्षेत्र की बात करें तो अग्निवीर लाने के बाद जिस तरह डिफेंस की बात करें तो वो लोग जिक्र कर रहे हैं कि हर साल हज़ारों संख्या में रिटायर हो जा रहे हैं जो हमारे आर्मी हैं, लेकिन अग्निवीर उस गैप को नहीं भर पाएगी। तो कहीं ना कहीं ये योजना कैसे सफल होते हुए दिख रहा है? कैसे लग रहा है कि आपको डिफेंस में अच्छा काम कर रहे हैं? फिर नहीं, जहाँ तक डिफेंस का हमारा जो बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर को काफ़ी मजबूत किया इन्होंने। हालांकि अग्निवीर के बारे में मेरे को बहुत ज़्यादा जानकारी नहीं है, लेकिन मेरे हिसाब से ये उतना कारगर योजना नहीं है। और मान लीजिए अगर आपको लिमिटेड अवधि के लिए कार्य करने के लिए दिया जाएगा तो आप नेचुरली अपना 100% नहीं दे पाएंगे। ये एक बात है इनमें। और इसको थोड़ा सा ड्यूरेशन इनका मतलब अग्निवीर का ड्यूरेशन को थोड़ा बढ़ाना चाहिए कि युवा अपने आप को उस क्षेत्र में सिक्योर पाए।
ये कमी मेरे को दिखती है जिसको सुधार करना चाहिए। आपका कहना है कि जो अग्निवीर बनेंगे वो लोग 4 साल बिताने की कोशिश करेंगे, जैसे तैसे कट जाए 4 साल बाद, उसके बाद हमें जो पैसा 15 लाख रुपए मिलेगा उसे हम निकल के कुछ ना कुछ बिजनेस का परियोजना करेंगे उसी दौरान। जी जी, उनका उद्देश्य वही रहेगा कि हम ये 4 साल काट के कुछ हाथ में पूंजी आ जाए, उस पूंजी को हम दूसरा जगह लगा के अपना जीवन यापन आगे कर पाए, जबकि रक्षा क्षेत्र में ऐसा नहीं होना चाहिए। दादा भी यहाँ बैठे हुए हैं, चाय की चुस्की लेने वाले हैं, शायद चाय ऑर्डर किए हैं और उसके बाद दादा से जानने की कोशिश करेंगे कि 2024 का इलेक्शन को लेके आपको क्या लगता है, क्या होगा सेंटर पे? अब किसकी सरकार की देखिए, फ्यूचर तो हम जानते नहीं है क्या होगा, बट मोदी आएगा तो बहुत अच्छा होगा। दोबारा फिर तीसरा बार में मोदी? दोबारा का चाहिए, अगर अमर रहे तो हमेशा रहे तो बेटर है। बार बार? हाँ, बार बार। क्यों? महंगाई, बेरोजगारी, वो सब देखिए, वो सब कभी ख़त्म हुआ है? 1947 से अभी तक महंगाई का चाहिए, इनकम भी तो बढ़ता है। ग्रोथ कितना ले रहा है फार्मा इंडस्ट्री? हम लोग तो फार्मा में है। मिडिल क्लास गरीब आदमी क्या कर रहा है, कितना टैक्स दे रहा है? अच्छा, जो सब्जी वाला बेच रहा है वो दिन भर में हो सके तो 5-6 का सब्जी बेचेगा, वो कितना टैक्स दे रहा है ये बताइए? हम दिन का खाली 1000 रुपया कमाते हैं, टैक्स लेता है 1000 का, कितना होगा? कितना 10% तो ब्लैक एंड व्हाइट है ना जी, ब्लैक एंड व्हाइट में सब चीज हम लोग को देना पड़ता है। 30,000 रुपया कमाते हैं तो आप लोगों की सैलरी बढ़ा है ना, वही चीज़ें हैं। अब बढ़ा का चीज़ जो कमाते हैं उसमें हमको सरकार को देना है, हमको टैक्स देना है। और जो बिजनेसमैन है जो बोलता है ना कि हम सबसे गरीब है, उसके लिए नहीं, गरीब वो होता है जो भीख मांग रहा है। वो भी भिखमंगा भी कहाँ, मुंबई का बात कर रहा था ना, 750 करोड़ रुपया। तो वो बोलने की बात है खाली। हाँ तो 700 बोल के जाइए, क्या महंगाई हो गया, बोल रहे हैं वही बोलना है। महंगाई हो गया, 700 रुपया जीरा हो गया, तो हम लोग का किसान है, हम लोग क्या खाएंगे, कैसे चलेंगे? किसान परेशान है ही मतलब। हाँ, किसान परेशान है। बीजेपी सरकार में क्या दिखता है? सब कुछ अच्छा दिखता है, सब अच्छा दिखता है। मोदी या राहुल? अभी तक तो सोचे नहीं है, जब आएगा उस समय देखा जाएगा। मोदी या राहुल? अभी राहुल ही है। अच्छा, राहुल। मोदी का क्या काम आपको लगा कि अब ये सही नहीं किया? क्यों नाराज हैं? वैसा कोई नाराज का बात नहीं है, ऐसा माने अभी राहुल नया आदमी को एक बार चांस मिलना चाहिए ना, मतलब एक बार बदलाव चाहिए, परिवर्तन चाहिए। परिवर्तन चाहिए। मतलब महंगाई, बेरोजगारी का जो है उसको लेके थोड़ा सा आप लोग हाँ, नाराज हैं? महंगाई बेरोजगारी तो बहुत बढ़ा हुआ है कि 2024 में जिस तरह 2014 में आया, 2019 में लहर आया, मोदी का लहर बरकरार है या फिर कहीं ना कहीं धीमी हुआ है और इस बार किसी परिवर्तन देखने को मिलेगा, बदलाव देखने को मिलेगा? लहर तो वैसा नहीं है, कम तो हुआ है, जो लहर था उससे कम तो हुआ है। क्या लगा आपको, क्या काम में उनका कार्यकाल में क्या लगा आपको, क्या काम नहीं हुआ, होना चाहिए था या फिर गलत हुआ? बहुत सारा काम नहीं हुआ, जो हुआ वो तो दिखता नहीं है और जो नहीं हुआ वो दिखता है। मोदी वॉशिंग पाउडर की बात कर रहे हैं आप। हाँ, तो इसीलिए अब उसके बारे में बोलना ही क्या है, वो उसका मर्जी है, जो दिखला दे, जो कहला दे। हम लोग तो चाह रहे हैं कि राहुल को एक बार मौका मिले, एक बार परिवर्तन चाह रहे हैं। क्या लगता है आपको, मोदी या राहुल? देखिए, इसके बारे में तो हम लोग उतना ये नहीं है, क्या बोलेंगे आपको। फ़ोन इस्तेमाल करते हैं, जान रहे होंगे, मोदी का भाषण सुन रहे होंगे, राहुल गांधी का काम देख रहे होंगे, खेत में उतर रहे हैं वो। नहीं, वो तो हम देखे रहे हैं। क्या लगता है आपको 2024 का? 2024 किसको वोट देंगे? वोट किसको देंगे? और ये को देंगे, राहुल को देंगे इस बार। अच्छा, मोदी नहीं चाहिए? मोदी नहीं चाहिए। क्यों क्या हो गया मोदी? बताइए, आप बताइए क्या चीज़, क्यों नहीं बोलेंगे? आप बताइए, इसका निर्णय तो आप बोलिए, क्या दिक्कत है, क्या लगा आपको, क्या लगा? महंगाई, बेरोजगारी, क्या कुछ समस्या है बताइए? आप आइए ना, अरे आप आइए ना, इतना पीछे हटेंगे तो ऐसे होगा। आइए, दादा साइकिल में आ रहे थे, इनका साइकिल साइड करके इनसे पूछते हैं 2024 में कि कौन आएगा, राहुल या मोदी? क्या काम आपको मोदी का बहुत अच्छा लगा या फिर अच्छा नहीं लगा? कुछ काम अच्छा लगा, कुछ काम खराब लगा। हाँ, कैसे खराब? कौन सा खराब काम? जैसे हम लोग को क्या बोलेंगे, 2000 रुपया मिलता था किसान लोग के लिए, वो बंद क्यों हुआ? नहीं करना चाहिए मोदी जी को। अच्छा, वो बंद हो गया? बंद हो गया, अब नहीं मिलता है? नहीं मिलता है। वो तो लागू है। लागू तो कहाँ, अभी बंद हो गया तो 6 हो गया। और क्या काम अच्छा लगा? अच्छा लगा और सब ठीक है। बाकी सब क्या ठीक मतलब?
सड़क मिल रहा है, पानी मिल रहा है, लैट्रिन सुविधा मिल रहा है, घर मिल रहा है, रोजगार मिल रहा है, स्कूल शिक्षा का स्तर अच्छा हुआ है, कम हुआ है, क्या हुआ बताइए सीधा सीधा। स्कूल का शिक्षा तो बहुत कमज़ोर है, खत्म है शिक्षा। शिक्षा खत्म है, शिक्षा के बारे में तो 0.0 है। तो शिक्षा नहीं है, रोजगार है, महंगाई है, पेट्रोल का दाम बढ़ गया, पेट्रोल बढ़ सिलेंडर गया, तेल का दाम बढ़ फिर गया, तो बोल रहे हैं अच्छा काम प्याज का दाम बढ़ गया, जीरा का दाम 800 हो गया, अच्छा, तो महंगाई तो हो गया भाई, तो महंगाई है। महंगाई है। धन्यवाद दादा, बहुत बहुत धन्यवाद। आप साइकिल लेके जा सकते हैं जहाँ। तो चाय की चुस्की लेते हुए जो अंकल है उनसे तो बात किए। युवा जो है हमारे देश में जो कि वोट देंगे, हमारा देश युवा देश है और आगे युवाओं से देश चलेगा, तो उनसे जानने की कोशिश करते हैं कि आपको क्या कुछ लगा, क्या कुछ सरकार ने किया है आप लोग के लिए। रोजगार मिला? हम लोग लाइफ में आते नहीं है, हम लोग लाइफ में आते नहीं, लाइफ में आते नहीं मतलब हम लोग का डिपार्ट अलग है, इसीलिए मैं बोल रहा हूँ। अरे लाइव नहीं है, बताइए ना, क्या मोदी या राहुल? ये पॉलिटिक्स में हम लोग उतरते नहीं, पॉलिटिक्स में उतरते हैं। हालांकि पॉलिटिक्स से तो आप अलग नहीं हो सकते हैं। सड़क जो है, पानी, सब कुछ सरकार से ही है, तो सरकार से सरोकार रखना तो पड़ेगा ही। व्यक्तिगत राय है, अभी तो कहना भी मुश्किल है। बहुत सारा अच्छा नेता भी है, लेकिन ये नहीं कह सकेंगे कौन आएगा क्या आएगा। राहुल गांधी नहीं आएगा, आ सकता है, राहुल गांधी से हमको बैर नहीं है, लेकिन मोदी ही आएगा हमको तो लग रहा है। जोड़ तोड़ जो उसका राजनीति जो देख रहे हैं उससे लग रहा है कि मोदी ही आएगा। धन्यवाद, आप चैनल से जुड़े, हमारा वीडियोस को आप देखें अंत तक। लगातार हम लोगों से जुड़ रहे, जो हमारी चुनावी हलचल सीरीज़ है लगातार जारी है। हम लगातार गाँव में जा रहे हैं, सड़कों में जा रहे हैं, टपरियों में बैठ रहे हैं, लोगों से चर्चा कर रहे हैं, जानने की कोशिश कर रहे हैं क्या है चुनावी मूड। तो आप चैनल से जुड़े रहिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियोज़ को लाइक कीजिएगा, ज़्यादा शेयर कीजिएगा। धन्यवाद, जोहार।